आर्ट्स साइंस कॉमर्स कुछ ले ले बड़ा लोगन त आ जा लोगन हेपर। हेपर मतलब बिहार बोर्ड के फाड़ेला हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आगल बनी तोहनी ला बिहारी मोड में आ जाल बनी, है कि नहीं। तो चलिए आप लोग क्वेश्चन को पूरा तोड़ ममोड़ के रखना है, तो मेरे चैनल पर पूरा जुड़ जाइए धड़ाधड़, और जितना हो जाए उतना से उतना शेयर करिए। आप लोगों के लिए आज लेकर आए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उसके साथ साथ उसका आंसर भी। तो आप लोग जो है दबा के आंसर दीजिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। तो चलिए हम सबसे पहले आपको स्टार्ट करते हैं। अगर 2026 ला तो नहीं तैयार बारा, तो बी कुमार भी आप लोग के लिए तैयार है। गर्दा उड़ा दीजिए, पूरा बिहार बोर्ड को फाड़ कर रख देना है। चलिए तो ऑब्जेक्टिव पर लेकर चलते हैं आप लोगों को। स्टार्ट करते हैं आप लोगों के लिए, देख लीजिए यही आपका चैप्टर है जिसका नाम है बातचीत। आज हम आप लोग के लिए बातचीत चैप्टर लेकर के आए हैं, ठीक है। इसके लेखक कौन थे? बाल कृष्ण भट्ट। तो याद रखिएगा, चल रहे हैं अब शुरू कर दें, ठीक है। थैंक यू। तो चलते रहिए, देखते रहिए, हंसी के साथ पूरा इमोशन के साथ पढ़ते रहना है, हंसते रहना है और याद कर लेना है और आंसर देते रहना, फेंक के मारा से आंसर छोड़े के नहीं थे है ना। बढ़िया से मरिया लोग ना तो डिजिटल फुट जाई, बढ़िया से आंसर मरिया लोग। तो चला तो हनी स्टार्ट कइनी पहल का क्वेश्चन। ई जोन पहिल का क्वेश्चन तो हनी देखा तारा लोगन, ई पहले क्वेश्चन का दबा के तंगा से मारा लोगन आंसर खटखट जितना हो सके। का लिखले हो? बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? आदि काल के, भक्ति काल के, रीति काल के, आधुनिक काल? भाई तो अभी थोड़ी ना आएगा। तो चलिए इसका ना भक्ति काल होंगे, ना आदि काल होंगे, ना रीति काल के होंगे। ये इसका आंसर होगा डी। ये बेचारे आधुनिक काल के थे। तो आप लोग भी कमेंट करत रहो, हमारे साथ बढ़त रहो। चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन है जैसा काम वैसा परिणाम। जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है? तो आप लोग जानते होइएगा, मैंने पहला चैप्टर में जो पहले बार बैच स्टार्ट किया था उसमें आपको बता दिए कि जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित है। तो इसका आंसर होगा बाल कृष्ण भट्ट। क्या होगा इसका आंसर? बाल कृष्ण भट्ट होंगे। आप लोग जो है इसको आप लोग सही करते रहिए और अपना बनाते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ेंगे। थर्ड क्वेश्चन जो है आप लोग देख लीजिए। बाल कृष्ण भट्ट क्या दिया है? बाल कृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? बाल कृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? तो इसका आंसर देखिएगा, ए नंबर में दिया है देनी प्रसाद भट्ट। बेचारा ये कौन क्वेश्चन सेट कर दिया है वो। चलिए आगे देखते हैं। बी में दिया है बेनी प्रसाद भट्ट, सी में दिया है टेनी प्रसाद भट्ट, डी में दिया है सैनी प्रसाद भट्ट। तो आप लोग बताओ इसका आंसर कौन होगा। मैं 2 मिनट के लिए रुकता हूँ। चलिए कमेंट मारा सब फेंका सो तो जल्दी से जल्दी। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू। इसका आंसर होगा बी बेनी प्रसाद भट्ट। तो चलिए हम लोग लेकर आते हैं चौथा क्वेश्चन। ये आपके लिए चौथा क्वेश्चन रहा। इसके लिए होगा दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो चलिए सबसे पहले आप लोग देखते रहिए, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। ए में चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ए में चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, बी में मलयज है, सी में बाल कृष्ण भट्ट है और डी में विचर सिंह है। आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका आंसर हमारे होंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी नहीं होगा ना मलयज होगा, इसका आंसर होगा बाल कृष्ण भट्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट, बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? ए में एकांकी, बी में कहानी, सी में यात्रा स्मरण, डी में ललित निबंध। इसका आंसर ये गलत है, ये भी गलत होगा, एकांकी भी गलत होगा। इसका आंसर होगा ललित निबंध। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, छठा क्वेश्चन पर। और छठा क्वेश्चन हम लोग जानते हैं, देखिएगा बाल कृष्ण भट्ट। अब देखिए इसमें क्या दिया है, बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार? अगर युग पूछेगा तो याद रखिएगा, काल पूछेगा आधुनिक काल, युग पूछेगा तो बताइएगा प्रसाद युग के हैं, भारत हिंदू युग के हैं, द्विवेदी युग के हैं कि स्वतंत्र युग के हैं। तो इसका आंसर होगा आपका भारत हिंदू युग। क्या होगा? भारत हिंदू युग। चलिए सही मारते चलिएगा आप लोग।
नेक्स्ट दिया हुआ है मेरा क्वेश्चन फिर आ रहा है, 7वां नंबर क्वेश्चन स्टार्ट है। इसमें दिया है मनुष्य की बातचीत, क्या लिखा, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। चलिए देखिएगा क्या होगा, विद्वतापूर्ण बात करना, तर्कपूर्ण बात करना, भीड़ से बात करना, अवाक होकर अपने से बात करना, यही मनुष्य की बातचीत का क्या है, वो उत्तम तरीका। तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। चलिए आप लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8वां नंबर, संवाद में क्या चीज दिया हुआ है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। चलिए इसको तो मारिए तो दबा के थोड़ा सा हम देखते हैं कि आप लोगों का क्या आंसर आती है। संवाद में क्या चीज सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तर्क, जिज्ञासा, आत्मीयता, प्रवाहपूर्ण भाषा, क्या होगा आप लोग जल्दी से जल्दी बताइएगा। तो इसका आंसर होगा आप लोग, हाँ गुड गुड, 8 का क्या होगा, सी होगा, बहुत बढ़िया, 8 का सी आंसर होगा, आप लोग बता रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं 9 नंबर पर, बाल कृष्ण भट्ट, क्वेश्चन है 9 नंबर में, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो देखिएगा ए में दिया है 23 जून 1884, 23 जून 1844 को, सी में दिया 20 जुलाई 1902 को, और डी में दिया है 18 दिसंबर 1834 को। तो इसका आंसर होगा बी, इसका आंसर होगा बी, 23 जून 1844 को हुआ था इनका जन्म। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें दिया हुआ है संयोगिता स्वयंवर, क्या लिखा है, संयोगिता स्वयंवर रचना है। ए में दिया बाल कृष्ण भट्ट, बी में दिया है प्रताप नारायण मिश्र की, सी में दिया है श्रीनिवास दास की, डी में दिया है मैथिली शरण गुप्त की। इसका आंसर होगा आपका सी, इसका आंसर होगा सी, श्रीनिवास दास की। थैंक यू, आगे बढ़ते चलते हैं हम लोग, देखते चलिए आप लोग, अच्छा से कमेंट करते रहिएगा आप लोग, मेरे बताने से पहले आप लोग कमेंट मारत रहिए जितना हो सके। और ये देखिए ये आपको पूरा 100 में 100 जो है, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड का जो एग्जाम होगी उसमें किसी न किसी तरह लड़ेंगे। ये आपको मेरा अथक प्रयास है, आप लोग का बस मेहनत जारी रहनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं 11 नंबर जो क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है। तो बताइए, दो हम सहेलियों की बातचीत में, दो पुरुष की बातचीत में, दो बच्चों की बातचीत में, दो मूर्खों की बातचीत में, अब कौन इसका आंसर होगा भाई। तो इसका आंसर होगा दो हम सहेलियों की बातचीत में। जैसे दो दोस्त जब बात करता है तो कहाँ कहाँ चल जाता है, इसीलिए हम बोलेंगे दो हम सहेलियों की बातचीत में, बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा ही बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते जाते हैं, वाद विवाद संवाद। अब देखिएगा क्या क्वेश्चन आ गया है, वाद विवाद संवाद क्या है। ए में देखिए आलोचनात्मक निबंध की पुस्तक, कविता संग्रह, कहानी संग्रह, नाटक संग्रह, नाटक संग्रह होगा नहीं, कहानी संग्रह होगा नहीं, कविता संग्रह होगा नहीं। तो इसका आंसर होगा आलोचनात्मक निबंध की पुस्तक है। नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन, बढ़िया से आप लोग मिलाते चलो और इसका साफ आंसर बताते चलो, ताकि देखते हैं कि आप लोग कितना आंसर करेक्ट बताते हो। अपना लगाते भी चलना, कोई दिक्कत नहीं। बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था, बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। ए में दिया प्रताप, बी में दिया करमवीर, सी में दिया हिंदी प्रदीप, डी में दिया है ज्योत्सना। इसका आंसर होगा क्या चीज, हिंदी प्रदीप। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप लोग बताते चलो, इसका आंसर होगा हिंदी प्रदीप। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन क्या दिया देखिएगा, बहुत बढ़िया, क्या क्वेश्चन है, बातचीत किस विधा की रचना है, यह क्वेश्चन पूछा हुआ था और ये बार बार क्वेश्चन हुआ डाल देता है, तो थोड़ा सा आप लोग देखते रहिए अच्छा से। बातचीत किस विधा की रचना है, आलोचना, बी में दिया है गीत, सी में दिया है शोध, डी में दिया है क्या चीज, निबंध। तो अगर ललित निबंध दिया हो तो ललित निबंध लगाएंगे, अगर निबंध दिया हो तो हम लोग निबंध लगाएंगे। तो इसका आंसर होगा क्या चीज, निबंध। यही आपका आंसर कंप्लीट है। तो चलिए अगला चलते हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रॉबिन्सन क्रूसो। जब हम आपको हिंदी पढ़ाए थे तो आपको पता होगा
रॉबिन्सन क्रूसो के बारे में बताया था कि वह जो है बताए थे कि कौन से व्यक्ति यानी कि एक ऐसा व्यक्ति था जो रॉबिन्सन क्रूसो के किस्सा में दिया था कि वह 16 वर्षों तक, कितने वर्षों तक, 16 वर्षों तक वह किसी व्यक्ति का मुख तक नहीं देखा था। तो चलिए उसका नाम क्या होगा? ए नंबर में फ्राइडे, बी में संडे, डी सी में एडिसन के, डी में स्टील के। इसका आंसर होगा फ्राइडे के। किसका आंसर होगा? फ्राइडे के। याद रखना है, इसका आंसर फ्राइडे का होगा। तो चलिए आप लोग नेक्स्ट चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। 16 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? बातचीत शीर्षक। क्या चीज दिया है? बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है। बातचीत शीर्षक के निबंधकार है जयप्रकाश नारायण, संपूर्ण क्रांति के लेखक हैं। याद रखना। नामवर सिंह, नामवर सिंह भी नहीं हो सकते, मोहन राकेश ये भी नहीं हो सकते हैं, तो भाई होगा कौन? बालकृष्ण भट्ट। इसका आंसर होगा क्या चीज? बालकृष्ण भट्ट। चलो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगला चैप्टर बातचीत, सॉरी क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17 नंबर क्वेश्चन है। क्या है? ध्यान से सुनिएगा। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? तो ए में अवसर दिया है बातचीत की शैली, बी में दिया है भाषण की शैली, सी में दिया है संवाद की शैली, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताओ इसका आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट करिए आप लोग। तो इसका आंसर होगा बातचीत की शैली। क्या होगा? बातचीत की शैली। आप लोग जो है मेरे से पहले आंसर देते रहिए और जितना आपका आंसर लास्ट में आएगी कि मेरा इतना सही हुआ है तो आप कमेंट देकर मारिएगा और लिखिएगा कि सर मेरा इतना सही हुआ है। देखते हैं कि कितने बच्चे इसका आंसर ज्यादा से ज्यादा आंसर देते हैं। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के, देख लीजिए, वाह 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 वाह, क्या बात है। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? तो इसका ए में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी में दिया है डॉक्टर नागेंद्र, सी में दिया है रामचंद्र शुक्ल, डी में दिया है राम विलास शर्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या चीज? रामचंद्र शुक्ल। क्या होगा इसका आंसर? रामचंद्र शुक्ल। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 19 नंबर सवाल पे। क्या नंबर है? 19 नंबर सवाल है बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? यानी कि बालकृष्ण भट्ट कहाँ के रहने वाले थे? तो आपको बता दूं यह लखनऊ उत्तर प्रदेश दिया है, बी में दिया इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, सी में मथुरा उत्तर प्रदेश, डी में वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो आप भी जल्दी से बताओ, इसमें देखो बहुत ऐसे कॉमन है जो जल्दी से पकड़ाएगा नहीं। तो चलिए 19 का इसका आंसर होगा बी। क्या चीज? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। 20 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो इसका आंसर होगा, देखिएगा ऑप्शन में, ए में आर्यावर्त, बी में हुंकार, सी में हिंदी प्रदीप और डी में पंजाब केसरी। सबसे पहले क्या दिया है? बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो इसका आंसर होगा हिंदी प्रदीप। एकमात्र पत्रिका थी जिसका नाम था हिंदी प्रदीप, उसी का वह क्या किए थे? संपादन करने का काम